हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हमने राजस्थान के राजाओं के मुगलों के साथ संबंध पढ़ रहे थे। 6 पार्ट पढ़ लिए थे। इसमें थोड़ा सा और बच गया था। ये दिल्ली सल्तनत के साथ वीडियो बनेगा, उसमें पार्ट में इसी में ऐड कर रही हूँ। ये इस गठबंधन का बड़ा परिणाम निकलता। इससे पहले ही ओडा गांव में राज सिंह 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कुंभलगढ़ की तलहटी में उसकी छतरी बनी है। किसकी? कुंभलगढ़ की तलहटी में राज सिंह एक कल्याणकारी शासक था। राज सिंह ने अपनी प्रजा में सैनिक और नैतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए विजय कटकाटी की उपाधि किसने धारण कर दी? राज सिंह ने। राज सिंह की पत्नी रामसरदे ने उदय सिंह में जयाबाड़ी और त्रिमुख बावड़ी का निर्माण कराया था। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करा। इस झील में उत्तरी किनारे पर नौ चौकी के नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया था। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। तो यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर के शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राज प्रशस्ति मेवाड़ का प्रामाणिक इतिहास और ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि का भी उल्लेख मिलता है। राज प्रशस्ति में किसका मिलता है? मेवाड़ का प्रामाणिक इतिहास और ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख किस राज प्रशस्ति पर मिलता है? ये राज प्रशस्ति में मिलता है। 1615 की संधि हुई थी जो। इस प्रशस्ति मेवाड़ के शासकों की तकनीकी योग्यता की भी जानकारी मिलती है। जब औरंगजेब के अत्याचार से पीड़ित गोसाई लोगों ने सहायता मांगी तो राज सिंह के प्रतिनिधि दाऊद जी महाराज और दामोदर जी महाराज 1669 से 70 में मथुरा से श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति लाए थे, जिसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति तो सिहाड़ आधुनिक नाम नाथद्वारा है, वहाँ स्थापित हुई, और द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाया। राज सिंह ने अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में को भी प्रतिष्ठित कर। इसके अतिरिक्त राज सिंह ने राजसमंद झील के पास सर्वश्रेष्ठ विलास व जनसागर का निर्माण करवाया। राजनगर नाम से एक नया शहर भी बसाया था। आगे देखते हैं। अब करेंगे हम दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। जैसे किस किस के संबंध थे? मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के। ये पढ़ने वाले हैं। ये भी जितनी वीडियो बनेंगे देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री का टॉपिक है। दिल्ली को अपनी सत्ता का केंद्र बनाकर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक विभिन्न राजवंशी व मुगलों ने शासन किया। इस कालखंड में इन राजवंशों को सामूहिक रूप से दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इस अध्याय में हम इस कालखंड में 1206 से लेकर 1526 के दौरान दिल्ली के शासकों तथा मेवाड़, रणथंभौर, जालौर शासकों के मध्य संबंधों का अध्ययन करेंगे। अब सर्वप्रथम हम दिल्ली सल्तनत में मेवाड़ के शासक पढ़ेंगे, फिर रणथंभौर के, फिर जालौर के। पहले देखते हैं जैत्र सिंह 1213 से 53 ईस्वी। कुमार सिंह के बाद शासक बना जैत्र सिंह। हमारे अध्ययन काल 1206 से 1526 ईस्वी का प्रथम महत्वपूर्ण मेवाड़ का गोहिल वंशी शासक था। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण हुआ। इसे भूताला का युद्ध कहते हैं। भूताला का युद्ध 1227 में जैत्र सिंह के समय हुआ था। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण किया था, जिसे भूताला का युद्ध कहा जाता है। जयसिंह सूरी के हमीर मद मर्दन के अनुसार जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त के पीछे धकेल दिया, किंतु घमासान युद्ध के कारण नागदा को भारी क्षति पहुंची। इसलिए जैत्र सिंह अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ ले गया और जो उसने परमारों से पुनः छीनकर प्राप्त किया था। कर्नल टाड के अनुसार 1231 में मेवाड़ी सेना ने इल्तुतमिश को नागौर के पास युद्ध में परास्त किया था, और 1248 में जैत्र सिंह को दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेना के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जैत्र सिंह ने उसे निष्फल कर दिया, और इस युद्ध का कारण जैत्र सिंह द्वारा नासिरुद्दीन महमूद के भाई को शरण देना था। नासिरुद्दीन क्यों आक्रमण किया था? कि उसने उसके भाई नासिरुद्दीन महमूद के भाई को शरण दी थी। तेज सिंह इसके बाद जैत्र सिंह के बाद तेज सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1253 से इसका कार्यकाल है 1273 ईस्वी। रावल जैत्र सिंह के बाद उसका पुत्र रावल तेज सिंह मेवाड़ का शासक बना। उसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तेज सिंह किसका पुत्र? जैत्र सिंह का। और उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी।
तेज सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, परंतु इसमें उसका कोई सफलता नहीं मिली थी। तेज सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, परंतु इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। आगे देखते हैं समर सिंह। समर सिंह का कार्यकाल है 1273 से 1302 ईस्वी। तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना, जिसमें तुर्कों को गुजरात से निकालकर गुजरात को स्वतंत्रता प्रदान की थी। किसने? समर सिंह ने। रावल समर सिंह के दो पुत्र रतन सिंह व कुंभकर्ण। रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना और कुंभकर्ण ने नेपाल की शाही वंश की स्थापना की। अब देखते हैं रावल रतन सिंह। इसका काल है 1302 से 1303। समर सिंह के बाद उसका पुत्र रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। रतन सिंह इतिहास में अपनी पत्नी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण प्रसिद्ध है। रावल रतन सिंह के समय की सबसे प्रमुख घटना दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण और उनकी विजय है। इस आक्रमण का प्रमुख कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी लिप्सा थी, या ऐसा भी कहा जाता है उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी इसीलिए उसने आक्रमण किया था, और एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा भी थी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना से चित्तौड़ आ पहुंचा और लंबे समय तक घेरा डालकर रखने पर भी जब अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली तो उसने धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। किंतु अत्यंत साहस का परिचय देते हुए रतन सिंह के सेना नायकों गोरा व बादल ने रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी से मुक्त करवाया, किंतु इसके बाद भीषण संघर्ष हुआ जिसमें रतन सिंह गोरा बादल सहित लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ तथा पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया 16 अगस्त 1303 में। तो ये साका का हुआ था 26 अगस्त 1303 में, जिसमें रतन सिंह गोरा बादल के शहीद हो गया था और ये पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर कर लिया था। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा था। जैन ग्रंथ नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध तथा मीर खुसरो की खजाइन उल फुतुह के अनुसार राणा रतन सिंह बंदी बना लिए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतुह तारीख इलाही में इस ग्रंथ का वर्णन करता है जो स्वयं युद्ध स्थल पर उपस्थित था। चित्तौड़ पर अधिकार के बाद अलाउद्दीन ने इसे अपने पुत्र खिजर खां को सुपुर्द करके चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। चित्तौड़ पर अधिकार कर लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर उसका खिजराबाद कर देता है और धाबाई पीर की दरगाह में इसका उल्लेख मिलता है। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? धाबाई पीर की दरगाह में इसका उल्लेख मिलता है। खिजर खां 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ का प्रशासक रहा। बाद में जालोर के शासक कानड़देव के भाई मुछाला मालदेव चित्तौड़ का प्रशासक बना था। पद्मिनी सिंगल द्वीप के शासक गंधर्व सेन माता चंपावती की पुत्री थी। राघव चेतन नामक तांत्रिक ने अलाउद्दीन को पद्मिनी के बारे में बताया था। चित्तौड़ विजय के बाद खिलजी सेना ने आसपास के भवनों को तोड़वाकर किले पर पहुंचने के लिए गंभीरी नदी जो रास्ते में पड़ती एक पुल बनवाया और पुल में शिलालेख भी चुनवा दिए गए जो मेवाड़ के इतिहास के लिए बड़े प्रमाणिक स्रोत थे। और चित्तौड़ की तलहटी के बाहर एक मकबरा भी बनवाया जिसमें लगे हुए 1310 ईस्वी के फारसी लेख में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी उस समय का सूर्य ईश्वर की इच्छाएं और संसार का रक्षक था। पद्मिनी की कहानी का ऐतिहासिक उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में किया गया और इसकी रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद अबुल फजल अकबरनामा, फरिश्ता, गुलशन ए इब्राहिम, हाजी उदवीर, जफरुल वली, कर्नल टाड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, फ्रांसीसी यात्री मनुची स्टीरियो दी मगोर तथा मोहनत नैन्सी की नैनसिरी ख्यात में भी इस कहानी का कुछ हेरफेर के साथ उल्लेख मिलता है। ये इनकी रचनाएं हैं जिनमें इनका इस बात का उल्लेख पद्मावत का इसके पद्मिनी की कहानी का थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण व उनके आधुनिक इतिहासकारों ने पद्मिनी की कहानी की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया। अपने ग्रंथ पद्मावत की समाप्ति पर स्वयं जायसी ने स्पष्ट कर दिया कि सारी कथा को उसने एक रूपक बतलाकर लिखा है। इस कथा में चित्तौड़ शरीर का, राजा मन का और सिंगल द्वीप हृदय का, पद्मिनी बुद्धि का, तोता मार्गदर्शक गुरु का, नागमती संसार के कामों की तथा राघव शैतान का और सुल्तान अलाउद्दीन काव्य माया का सूचक है। जो इस प्रेम कथा की समझ सके वह इसी दृष्टि से देखे। डॉक्टर ओझा के एस लाल व कानून व डॉक्टर बनारसी प्रसाद विद्वान जायसी की कथा को ऐतिहासिक नहीं मानते, किंतु दशरथ शर्मा व गोपीनाथ शर्मा इसको ऐतिहासिक कथा मानते हैं। दशरथ शर्मा के अनुसार मत के अनुसार 1505 ईस्वी में मालवा में रचित
चिताई चरित नामक ग्रंथ है। पद्मिनी सिंघलदीप के शासक गंधर्वसेन माता चंपावती की पुत्री थी। राघव चेतन नामक तांत्रिक ने अलाउद्दीन को पद्मिनी के बारे में बताया था। हीरामन उसका तोता था। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट राणा हमीर पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट होगा हमारा दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।